हेलो तो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। एल्बर्ट आइंस्टाइन का आईक्यू लेवल 150 था, इसलिए उनको बहुत बड़ा जीनियस इंसान माना जाता है। किसी इंसान का आईक्यू लेवल जितना ज्यादा होगा, उस इंसान का माइंड भी उतना ही ज्यादा लॉजिकल और समझदार और तेज होगा। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या आपको अपना आईक्यू लेवल पता है कि आपका आईक्यू स्कोर कितना है। आईक्यू लेवल पता करवाने के लिए आईक्यू टेस्ट करवाना पड़ता है। यही आईक्यू लेवल का टेस्ट करवाने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही आईक्यू टेस्ट मैं इस वीडियो में आपका करने वाला हूं। और एंड पर फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका आईक्यू लेवल कितना है। दोस्तों 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चंस के कुछ ऑप्शंस होंगे, उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ठीक होगा। आपने काउंट करते जाना है कि आपने कितनी बार ठीक ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 1, 8000 के आधे का चौथाई हिस्सा कितना होता है। ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन सी 2000। दोस्तों अगर आप 8000 का आधा करते हैं तो आपके पास 4000 आ जाएगा, और अगर आप 4000 का चौथा हिस्सा लेते हैं तो वो 1000 बनेगा। इसलिए ऑप्शन बी ठीक ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सी शेप आपको बाकी शेप से अलग नजर आ रही है, बाकी शेप्स के साथ फिट नहीं बैठती, वो कौन सी शेप है। दोस्तों अगर आप गौर के साथ देखोगे तो आपको मालूम होगा, ये जो पहले वाली शेप है इसको ही फ्लिप करके यहाँ पर दिखाया गया है, और इसी शेप को बाद में फ्लिप करके यहाँ पर इस तरह दिखाया गया है, और ये शेप भी फ्लिप हुई है। ये चारों शेप एक जैसी ही हैं, लेकिन बस फ्लिप की हुई हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप बात करें इस शेप की, तो इस शेप में ये जो एरोज हैं और स्क्वायर और सर्कल है, इसकी पोजीशन ही चेंज हो जाती है, इसलिए ये शेप बाकी शेप्स के साथ फिट नहीं बैठती। सही आंसर ये वाली शेप था। अगर आपको ये पता चल गया था तो क्या ही बात है। क्वेश्चन ये थोड़ा सा मुश्किल था। क्वेश्चन नंबर 4, दोस्तों इन सारी शेप्स को देखकर बताएं कि इनमें से आगे कौन सी शेप आएगी। दोस्तों सही जवाब है ये वाला। अगर आप गौर के साथ समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि पहले ये एरो इस पोजीशन में था, फिर ये इधर चला गया, और अब अगली पोजीशन ये वाली ही होगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर उंगलियां हाथ से हैं तो पत्ते किससे होंगे। ऑप्शन ए टहनी से, ऑप्शन बी दरख्त से, या ऑप्शन सी फूल से। दोस्तों सही जवाब है टहनी से। जिस तरह उंगलियां हाथ पे लगी होती हैं, इसी तरह पत्ते टहनी पे लगे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दोस्तों आप इन नंबर्स को अच्छी तरह से देखें और अपनी सोच समझ से पूरी अच्छी तरह से बताएं कि जहां पर कार खड़ी है वहां पर कौन सा पार्किंग नंबर होगा। दोस्तों ये उल्टे सीधे सवालात ही हमारे दिमाग के बारे में बताते हैं। बाज़-औक़ात हम जवाब मालूम करने के लिए भी सवाल को उल्टा कर देते हैं ताकि जवाब पता चल सके। अगर आप अपनी स्क्रीन को उल्टा करके देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि सबसे पहला नंबर 91 है, फिर 90 है, फिर 89 है, फिर 88 है, और फिर यहाँ पर 87 होगा, और ये आगे वाला 86 है, लेकिन आपको उल्टा नज़र आ रहा था। दोस्तों शायद इस सवाल का जवाब सब लोगों के पास ना हो, क्योंकि हम सब लोगों के पास कार भी तो नहीं होती, लेकिन सब लोगों के पास 30 रुपए कभी ना कभी जरूर होते हैं। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपने बताना है कि 30 रुपए का 20% कितना बनता है। ऑप्शन ए 5 रुपीज, ऑप्शन बी 6 रुपीज, ऑप्शन सी 4 रुपीज। दोस्तों इसका सही जवाब है 6 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 7, 1 से लेकर 50 के दरमियान कितनी बार 5 का डिजिट आता है। ऑप्शन ए 4 बार, ऑप्शन बी 5 बार, ऑप्शन सी 6 बार।
दोस्तों 5, 15, 25, 35 और 45 इनमें से हमें 5 बार 5 मिलता है और छठी बार 5 नंबर 50 के अंदर आता है और ये टोटल 6 डिजिट्स बन जाते हैं। इसलिए अगर आपका जवाब 6 था तो आप एकदम राइट हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अगर 2 दिन बाद सोमवार है तो कल क्या था? ऑप्शन ए हफ्ता, ऑप्शन बी जुमा या ऑप्शन सी जुमेरात। दोस्तों जरा देखिए, अगर 2 दिन के बाद सोमवार है तो पिछला जो गुजरा है दिन, उस दिन जुमा था। आप में से शायद कुछ लोगों ने जुमेरात को सिलेक्ट कर दिया हो। क्वेश्चन नंबर 9, दोस्तों अगर हम उमर को रामू कहें तो फिर 46251 को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए 26451, ऑप्शन बी 12654 या ऑप्शन सी 15264। दोस्तों IQ टेस्ट करते हुए कभी कभार तस्वीर को उल्टा कर दिया जाता है, लेकिन कभी कभार अल्फाज को भी उल्टा कर दिया जाता है। गौर से देखिए, उमर को उल्टा करके रामू बनता है। इसी हिसाब से अगर आप 46251 को उल्टा करेंगे तो 15264 आएगा। कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि आप में से किस किस को पता चल गया था कि जवाब ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 10, ये नंबर्स का सीक्वेंस है, यानी कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 7 आता है और इसी तरह आपने बताना है कि 16 के बाद क्या आएगा। आपको बड़ी अच्छी तरह, ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, गौर से पहले इसको समझना पड़ेगा। वीडियो को पॉज कर लें और बताएं कि 16 के बाद क्या आएगा। दोस्तों राइट आंसर है 22। दोस्तों इस सीक्वेंस को कैसे समझे मैं अभी बताता हूँ। 1 कौन सी पोजीशन पर है? पहली पोजीशन पर है। आपने पहली पोजीशन और 1 इन दोनों को जमा कर दिया, 2 आ गया। 2 कौन सी पोजीशन पे है? दूसरी पोजीशन पे है। 2 में आपने दूसरी पोजीशन को जमा कर दिया, 4 आ गया। अब 4 कौन सी पोजीशन पे है? तीसरी पोजीशन पे है। आपने 4 में 3 यानी कि तीसरी पोजीशन को जमा कर दिया तो 7 आ गया। अब 7 कौन सी पोजीशन पे है? चौथी पोजीशन पे है। अगर आपने 7 में 4 जमा कर दिया तो 11 आ गया। अगर इसी तरह आप 16 में 6 जमा करेंगे तो 22 आ जाएगा। आप में से किस किस का आंसर ये ठीक है, नीचे जाके जरूर लिखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमने बिल्कुल सोल्व कर लिया था। क्योंकि दोस्तों आपके जवाबात सिर्फ और सिर्फ अभी तक आपको पता है, लेकिन अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो बाकी सब लोगों को भी पता चल जाएंगे। और दोस्तों अब बारी है रिजल्ट्स की। दोस्तों अगर आपके जवाबात 0 से लेके 4 के दरमियान करेक्ट हैं तो आपका IQ लेवल बिलो एवरेज है। आप जैसे इस दुनिया में 23% और लोग हैं जिनका IQ लेवल इस जगह पर है। आपकी IQ लेवल की रेंज 85 से लेके 89 के दरमियान में है। आप ये अपने जहन में रखें कि आपका IQ लेवल 85 से 89 के दरमियान में है। अगर आपने 5 से लेके 6 जवाबात ठीक दिए हैं तो आपका IQ लेवल एवरेज है। आपका IQ लेवल 90 से लेके 115 के दरमियान में है और पूरी दुनिया में आप जैसे 65% लोग हैं जिनका IQ लेवल 90 से लेके 115 के दरमियान में है। यानी कि सबसे ज्यादा लोग इसी सेक्शन में होंगे जिनके 5 से 6 के दरमियान में ठीक होंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपके 7 से 8 जवाबात ठीक थे, करेक्ट थे, तो आप एक स्मार्ट इंसान हैं। आपका IQ लेवल 116 से लेके 129 तक है और पूरी दुनिया में आप जैसे सिर्फ 10% लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं। 10% लोग आप जैसे हैं। और अगर दोस्तों इससे भी बात और भी ऊपर, अगर आपके 9 से 10 जवाबात ठीक थे तो दोस्तों आप एक जीनियस इंसान हो। आइंस्टाइन की IQ लेवल से भी ज्यादा आपका IQ लेवल हो सकता है। उसके लिए आपको लंबा चौड़ा टेस्ट देना पड़ेगा जिससे पता चलेगा कि आपका IQ लेवल कितना ज्यादा है। आप एक जीनियस इंसान हो। आपका IQ लेवल 130 से ऊपर है। 130 के ऊपर वो किसी जगह पे भी हो सकता है, 150 पे भी हो सकता है, 60 पे भी हो सकता है। आप जैसे लोग इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 2% हैं, यानी कि 100 लोगों के बाद आप जैसे 2 लोग पैदा होते हैं। दोस्तों IQ टेस्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग के बारे में बताता है। आप किस तरह शेप्स को, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, इस चीज के बारे में बताता है। लेकिन IQ टेस्ट आपकी क्रिएटिविटी के बारे में कुछ नहीं बताता कि आप कितने ज्यादा क्रिएटिव हो, कितने ज्यादा इमोशनल हो। इसलिए IQ टेस्ट से आप ये नहीं पता कर सकते कि आप कितने ज्यादा कामयाब होंगे। दोस्तों आपकी जो कामयाबी है वो इस चीज पर डिपेंड करती है आप कितने ज्यादा एक्शन लेते हैं। अगर आप एक्शन नहीं लेते, टाल मटोल करते रहते हैं, तो आप नाकाम हो जाएंगे। इसी चीज पे मैंने पिछली वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने 10 रूल्स बताए हैं जिससे कि आप कभी भी टाल मटोल नहीं करोगे और अपने कामों को बड़ी जल्दी के साथ
बात करते रहोगे। उस वीडियो को आपने लाजमी देखना है, ये ऊपर आ रही है, यहाँ पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल हमजा जवेद पे जाएं, वहां से भी जाके देख सकते हैं। मैं आपको अपनी किसी पिछली वीडियो में मिलता हूँ जो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखेंगे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।